अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है। कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। आपको ये लगता है कि अभी भी बिहार में जंगल राज ही चल रहा है? जंगल राज? अरे जंगल राज से बदतर राज चल रहा है ये। टिकट आए हैं तो कपड़े उतार कर सबूत दिखाओ। हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। जुमलेबाजी में अमित शाह ने मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया है। बिहार ललन सिंह के वोटरों को धमकाने वाले भाषण पर अब तेजस्वी यादव ने अपना जवाब दिया है। 5.5 साल से जेल में है, कभी तेजस्वी अपनी जबान पर मीरा हैदर का नाम नहीं लाता है। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल डिलीवरी या कोई भी करना पड़ता था, पश्चिम बंगाल हम लोग को जाना पड़ता था। अभी ऐसा हो गया है कि पश्चिम बंगाल का पेशेंट हम लोग के यहाँ पे आता है। किसने किया है काम? ये नीतीश कुमार ने किया और मोदी जी ने किया है। रुको जरा, जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? कितना दिया था आधार कार्ड करने के लिए? बोल काउंसिलर, बोल बाबा, बोल। हाँ, किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी के। आप लोग सब कुछ बोलोगे, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं बोलते हो कि बीजेपी सरकार तुम बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा क्यों ले रहे हो? भागवत को मानता है कुरान को, भागवत तो मानता है कुरान को। मैं कुरान को मानता हूँ और संविधान को मानता हूँ। कुरान की कसम खा के बोले तो गाय नहीं खाई, गाय नहीं खाई। बेटी ये बंगाल से जो घुसते हैं उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। देखिए, जितना ममता बनर्जी जिम्मेदार है उतना हमारा रक्षा मंत्री भी जिम्मेदार है, उतना हमारा होम मिनिस्टर भी। अरे मैडम, ये नहीं बोलेंगे। इनके मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखाता है और जब पुलिस पकड़ती है तो 4 हिंदू गिरफ्तार हो जाते हैं। हाँ, जिसका नाम आकाश जिशांत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है। बड़ा खुलासा हुआ है। इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है, यह आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए। ये क्या? 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील। पोल खोल दी। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। बाप रे, इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है। 10 बूथ में ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। यह कारण है कि सीसीटीवी ब्राजील से यहां, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकते। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। ये देखिए दूसरे तरीके का 1,24,000 ब्लड फोटोज कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए भाई साहब, सब मंजू, इतने दिन से क्या बार बार जो हो रहा था, क्या ढोंग चल रहा था? दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज, जो मन करता है कर दो, डाल दो। कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये व्यवस्था क्या है? सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य। आप समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है? Fake photos. One photo, one assembly, 100 votes. This lady gets to vote 100 times in Haryana if she feels like. Okay? Can you zoom? Okay, no. Why? Why is she being allowed to vote 100 times? Why is a picture in 100 records? This is to create space. This is to create space so that anybody can vote, so that BJP people can move and vote,
They can come from other states and vote. This is all to create space. And I'm going to show it to you and prove it to you without any doubt. You're going to walk out of this room saying, I have no doubt about what Mr. Gandhi said. 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में. 5 तरीके की. 5 लाख इनवैलिड एड्रेसेस, 90,000 तकरीबन 90,000 बल्क वोटर्स 19 लाख. और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं. महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती. महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया. मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती. तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं. जो प्रूफ होगा उसी के बारे में बात होगी. महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी. तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा. फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है. इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है. तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं. पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने मुझसे पूछा हाइड्रोजन बम कि क्या करना है. फोड़ दिया. देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है. तो हम यहां पे सच बोल सकते हैं. हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है. ये सबूत है. ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है. ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है. ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है. ये हमारा है. तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक आंख सिस्टम बंद करके लोगों ने भरोसा, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है. India's democracy has been destroyed. अफसोस की बात. This is 100% proof that I have given you. पब्लिक and के we have साथ given you in ऐसा. Madhepura, and we have given you in Aland that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है. ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है. और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है. धन्यवाद. आपको ये लगता है कि अभी भी बिहार में जंगल राज ही चल रहा है? जंगल राज, अरे जंगल राज से बदतर राज चल रहा है ये. जंगल राज तो कम से कम हरियाली का प्रतीक हुआ करता है. ये तो जंगल ही राज नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सा राज है. ये आतंक राज है. ये आतंक. कैसे परेशान है, कैसे परिभाषित करें? क्योंकि कोई चीज समय पर नहीं हो रहा है. नफरत का माहौल घेर दिया गया. इस राज में आप देख रहे हैं हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब है. लोगों को इसी में लगा दिया. लोगों का इशू है बेरोजगारी, बेकारी, मुफलिसी, बदहाली, बेबसी, ये सब है मुद्दा. ये मुद्दे को छोड़ करके क्या हो रहा है, मैं कपड़े से पहचानता हूँ भाइयों, ये है क्या? नहीं, ये नहीं है. सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है. आई एम फ्रॉम बिहार, लेकिन मुझे माइग्रेट होना पड़ा. किसी को उच्च शिक्षा चाहिए, उसको माइग्रेट होना पड़ता है. जॉब के लिए माइग्रेट होना पड़ता है. नीतीश कुमार कहते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट है इसलिए उद्योग धंधे नहीं हो सकते. आप मिथिला से बिलोंग करती हैं, रैयाम चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, वो बंद पड़े हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं. 5 साल आप देखिए क्या होता है. 20 सालों में क्यों नहीं हुआ? 5 साल में कैसे हो जाएगा? 20 साल में बिहार को कहां से कहां तक एक स्टेबल जगह पे लेकर के खड़ा किया है कि ये क्या पलायन तो बंद नहीं हो पाया ना. तो पलायन इसीलिए तो बोल रहे हो 5 साल दीजिए ना, आगे देखिए क्या होता है. 5 साल बाद मुझसे सवाल पूछेगा क्या ब्लूप्रिंट है, क्या ही होगा और ब्लूप्रिंट क्या है. ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है और मैं इस पे प्लान कर रही हूँ पूरा. ये तो पॉलिसी की बात है ना कि आप व्हाट डू यू हैव टू ऑफर. मैनिफेस्टो ऑलरेडी हर एक चीज हर एक जगह पब्लिश्ड है, लेकिन जब आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं तो ये वो चीज है कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये मैं अभी नहीं बताऊंगी. जब एग्जीक्यूशन होगा आप लोग सब देखेंगे ये चीजें. क्या ऑफरिंग है आपकी, आपके विधानसभा के लोगों से ले क्यों चुने आपको? सब तो दिखते जा रहे हैं सालों से.
और रोजगार इसको कनेक्ट करके देखें तो हर एक घर में सरकारी नौकरी देना इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन जॉब तो दे सकते हैं ना, उद्योग ही नहीं होंगे तो जॉब कैसे क्रिएट होगा? मैंने अभी क्या बोला, मैंने कहा सरकारी नौकरी देना इज नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन इंडस्ट्रीज को लेकर क्या ना, अभी संगठन के अंदर जो बातें चल रही है मैं उसका हिस्सा हूँ, मैं वो समझ रही हूँ, मैं उस पार्टी की विचारधारा को समझ रही हूँ। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बस इंतजार करें कि कैसे पार्टी, कैसे संगठन का ये सरकार बन जाए। तो इतने सालों से क्या कर रहे थे? पीरियड्स आए हैं तो कपड़े उतार कर सबूत दिखाओ। हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ महिला सफाई कर्मियों से पीरियड्स आने का सबूत मांगा गया। 26 अक्टूबर को राज्यपाल के दौरे से पहले 3 महिला कर्मचारियों ने बताया कि 2 पुरुष सुपरवाइजरों ने उन पर काम जल्दी पूरा करने का दबाव डाला। महिला सफाई कर्मचारियों ने इस पर जवाब दिया कि वो पीरियड्स की वजह से हो रहे दर्द के कारण तेजी से काम नहीं कर पा रही। इसके बावजूद सुपरवाइजरों ने न सिर्फ उन्हें जबरदस्ती काम पर लगाया बल्कि उनसे पीरियड्स के सबूत मांगे गए। शर्म आनी चाहिए। बताया कि विनोद और जितेंद्र ने दूसरी किसी महिला कर्मचारी को कहा कि वो उन्हें टॉयलेट ले जाए और उनके सैनिटरी पैड की फोटो खींचे ताकि ये साबित हो सके कि वो मासिक धर्म से गुजर रही है या नहीं। इसलिए महिला कर्मचारियों ने आपत्ति जताई। तब उनके साथ गाली गलौज की गई और नौकरी से निकालने की धमकी तक दी गई। जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें सुपरवाइजरों के खिलाफ आवाज उठाई गई। लेकिन आप बताइए, क्या अब महिलाओं को अपने पीरियड्स में रहने का सबूत भी देना पड़ेगा? ऐसा बर्ताव किसी हालात में सही ठहराया जा सकता है? कमेंट में बताइए इस पर अपनी राय। और देख, जुमलेबाजी में अमित शाह ने मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया है। बिहार की रैली में अमित शाह कहते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 9,000 की, फिर कहते हैं 7,000 से बढ़ाकर 11,000 किया और फिर 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया। पहले डिसाइड कर लीजिए कि कितना पैसा बढ़ाया गया है, लेकिन फिक्स तो कुछ और ही कहते हैं। अगस्त में आशा वर्कर्स की सैलरी 1,000 प्रति माह से 3,000 की गई। बिहार में 90,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स हैं जिन्हें एक दिन का 100 रुपए मिलता है। इससे पहले पुलवामा में जब मर्डर हुआ तो अमित शाह ने कहा ऐसे छूट-फूट घटनाएं तो देश भर में होती रहती है। मतलब जिम्मेदारी लेने की बजाय मर्डर को ही जस्टिफाई कर दिया गया। गृह मंत्री होने के नाते देश की सुरक्षा का काम तो पाकिस्तान का है। वहीं बिहार में अभी चुनाव है, मतलब 6 अक्टूबर से आचार संहिता लागू है, लेकिन मोदी जी हर महिला के खाते में 17, 24, 31 अक्टूबर को 10,000 रुपए डाल रहे हैं। अब 7 नवंबर को अगली किस्त जारी होने वाली है। खुलेआम वोटों की खरीदारी चल रही है और चुनाव आयोग चुप है, जबकि मनोज झा ने इसी को लेकर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। संविधान का तो मजाक बनाया जा रहा है। अमित शाह बिहार को सिर्फ जुमलेबाजी का शिकार बना रहे हैं, क्योंकि विकास होता तो विकास पर बात होती। अमित शाह के भाषणों में आंकड़े हर मिनट बदलते रहते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता। लगता है अब डिजिटल इंडिया के बाद एक नया नारा डेटा इंडिया होगा, जहां आंकड़े भी चुनाव देखकर बदलते रहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और ललन सिंह के वोटरों को धमकाने वाले भाषण पर अब तेजस्वी यादव ने अपना जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ललन सिंह बोलते हैं कोई गरीब और अति पिछड़ा को वोट मत देने निकलने देना घर से। ललन सिंह के बाप का राज दुर्दांत बाहुबलियों के खिलाफ बिहार इस बार तैयार है। ललन सिंह बोले कि कोई गरीब अति पिछड़ा को घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए। कोई बात हुई? ललन सिंह के बाप का राज है। ये लोकतंत्र में, संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर, सबको वोट देने का अधिकार दिया है। ये बात तो है। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव के लिए जो माहौल देखने को मिल रहा है उसने सभी को हैरान कर दिया है। तेजस्वी यादव एक दिन में 16-17 सभाएं कर रहे हैं। आज भी उनकी 17 सभाएं हैं, लेकिन इसी बीच एक वीडियो उन्होंने शेयर करा है अपने एक्स अकाउंट से, जिसमें दूर तक केवल लोग और लोग ही दिखाई दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर से वो उड़ान भर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ लोगों की भीड़ उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वहां पहुंची हुई थी। और यही नहीं, ऐसे और भी तमाम वीडियो सामने आए हैं जिसमें तेजस्वी यादव को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर आप भाजपा की रैलियों की तस्वीरें देखेंगे तो उसमें इतनी भीड़ नहीं नजर आ रही है जितनी तेजस्वी यादव के लिए नजर आ रही है। और इस वीडियो के देखने के बाद ये भी लग रहा है कि शायद बिहार में माहौल अब बदल चुका है। सुनो कोचा दामन की जनता, तेजस्वी का एक युवा अध्यक्ष है, उसका नाम मीरा हैदर है, दिल्ली का युवा अध्यक्ष है, 5.5 साल से जेल में है। कभी तेजस्वी अपनी जबान पर मीरा हैदर का नाम नहीं लाता है। असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर भारत के कोने कोने में मीरा हैदर और तमाम बच्चों का नाम मैंने अपनी जबान से लिया, जो मोदी के काला CAA और UAPA के कानून में उनको गिरफ्तार करके जेल में, तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। बताओ, तेजस्वी चरमपंथी की निशानी नहीं है?
दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल राजस्थान के कोटा की एक अदालत ने सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। कोटा के भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता इंद्र मोहन हनी ने कोटा की कंज्यूमर कोर्ट में परिवाद पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म अभिनेता सलमान खान राजश्री पान मसाला कंपनी के इलायची युक्त केसर पान मसाले का विज्ञापन करके भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। परिवाद में ये भी उल्लेख है कि केसर का मूल्य लगभग 4 लाख रुपए प्रति किलो है। ऐसे में 5 रुपए के पाउच में असली केसर मिलना संभव ही नहीं है। इससे जनता को भ्रमित किया जा रहा है और युवा वर्ग पान मसाला खाने की ओर आकर्षित होकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहा है। अदालत में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में परिवाद पेश किया है और पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। डिलीवरी आपको भी करना पड़ता था, पश्चिम बंगाल हम लोग को जाना पड़ता था। अभी ऐसा हो गया है कि पश्चिम बंगाल का पेशेंट हम लोग के यहाँ पे आता है। किसने किया है काम? ये नीतीश कुमार ने किया और मोदी जी ने किया है। रुको जरा, अस्पताल बड़ा बड़ा बना दिया मगर डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर नहीं है। इतना खुश होके क्यों बता रहे हो कि डॉक्टर नहीं है? ये तो दुख ही होने वाली। सारी हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है। किशनगंज का विकास हुआ है मोदी जी का राज में। आज सदर अस्पताल में रात को 12 बजे भी जाइएगा आपको पोस्टमार्टम होगा। अरे बाप रे, 3 बजे क्या हो रहा है? क्यों कराना है? आपको पोस्टमार्टम कराना है, क्यों कराना है? मेरा मैं तो गंदा हूँ। मुझे इलाज चाहिए, मुझे पोस्टमार्टम नहीं चाहिए। सही पकड़े हैं। ये बोला इन्होंने। चरम सीमा पर है बच्चा। अरे आराम से बनाने चाहिए, 5000 मांगता है। हॉस्पिटल जाइए, बच्चा डिलीवरी होता है, वहाँ दीजिए 1000 रुपया, वहाँ दीजिए 500 रुपया। क्या हुआ बच्चा? खतरनाक लोग हैं। आपको यहाँ पर क्यों चुने? और आज गृह मंत्री ने जबरदस्त हमला किया तेजस्वी यादव पर। कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि पापा की फोटो पोस्टर से हटानी पड़ रही है, छिपानी पड़ रही है। बताता हूँ। जब उनसे कहा गया सर बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता, आप ही को ने जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे। जमीन नहीं है तो 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले। बोले हैं अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो। जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिए। क्या बोलूं मैं इस पे? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? ये इन्होंने भी क्या बोला है सुनिए। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तो बताओ चोकरा घाट की जनता, मोदी अगर हमारी बहनों के अकाउंट में, माँ और बहनों के अकाउंट में पैसे डाल रहा है तो अपने जेब का पैसा है या जनता का पैसा है? सवाल है किसका पैसा है? जनता का पैसा है या जेब का पैसा है? तो मोदी जी अपने मंत्री को समझाओ, ये नमक हराम मुसलमान को बोल रहा है। जब अंग्रेजों को भारत के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, दलितों ने मिलकर भगाया था, उस वक्त RSS के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। लो भाई, जो आज हमको नमक हराम कह रहा है वो अंग्रेजों की नमक हलाली कर रहे थे और हम अंग्रेजों की नींद हराम करके उनके खिलाफ फतवा देकर हमने भगाया। आधार कार्ड करते कत टाका लेगेছিল? कितना दिया था आधार कार्ड करने के लिए? कितना दिया था? बोल बाबा बोल। हाँ, 1000 टाका। ओ, हर आदमी का पास से 1000 करके छुपाया तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया? चोर को जवाब देना। बोलो अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड, नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। क्या है? किसका साथ आप गद्दारी कर रहा है? इसके साथ तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा, तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपको एड्रेस नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपका रेशन कार्ड नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया ये है तो क्या होगा? एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से,
कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। किसकी सरकार? बाप रे, तेजस्वी की। अभी ये देखिए, तेज रफ्तार है तेजस्वी सरकार। भाई अब लोग हम लोग हार गए। डीजे कौन ले आया था? ऐसे हम लोग जीविका में काम करते थे। गले में देखिए जो है क्या लिखा हुआ है। जी मिला है, बाकी वोट नहीं देंगे। जाएंगे नीतीश को, अब वोट देंगे ललटेन को। अरे बाप रे बाप, देंगे ललटेन की? अरे ललटेन छाप देंगे, सरकार बदलना है। हम लोग बिहार बदलेंगे, आपकी सरकार आपकी सरकार बदलेंगे, सरकार बदल देंगे। पहनी हुई क्या है ये देखो, बदलेंगे हम लोग आपकी सरकार बदलेंगे। ये जो पट्टा पहने हैं जीविका से काम करते हैं, क्या दिखाने के लिए? ओ भाई दिखाने के लिए, इसके बाद में नहीं लीडर है। सोहल लटका लिए हैं। मोदी जी को भी तो लेके जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग आए हैं काम करते हैं, जीविका से तो आए हैं, ले जाने से क्या हो गया? उधर फेंक देंगे कीचड़ में। कीचड़ में क्या करेंगे? क्या करेंगे? नीचे धर देंगे। अब बूढ़ा ना हो गए हैं, इनसे सरकार थोड़ा चल रहा है, बताइए। ये लोग अब बूढ़ा गए हैं, ठीक है, 80 साल के हो गए हैं ना चाचा जी, अब बढ़ जाना चाहिए। नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे मोदी शाह समेत चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब उन्होंने ऐलानिया तौर पे कह दिया कि चुनाव आयोग की बदमाशी पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी। 4 नवंबर को बाकायदा पश्चिम बंगाल की सड़कें बंद हो जाएगी। कलकत्ता में इतना बड़ा मार्च किया जाएगा कि चुनाव आयोग उससे सबक लेगा। उन्होंने सीधे तौर पे मोदी शाह को ऐलानिया तौर पे कह दिया है कि हमारे यहाँ का एक भी वोटर मैं कटने नहीं दूंगी। क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पे कार्य किया है? रही बात विकास की या फिर हम क्राइम की बात करें तो क्या क्राइम कम हुआ है उत्तर प्रदेश में? देखिए 2-3 ऐसे काम है जिसपे काम हुआ है। जैसे क्राइम को अगर आप ले लेते हो, क्राइम रुका नहीं है। क्राइम आज भी, आप क्राइम के मामले में यूपी 1 नंबर पे आ गया है। अब राजस्थान को गिनाओगे, राजस्थान भी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी भी उसी लाइन में आ चुका है। अगर आप बोलते हो कि योगी जी क्राइम को कम कर दिए, तो फिर ये क्राइम के लिस्ट में यूपी क्यों आ रहा है? इस पे काम करने की जरूरत है। आप लोग सब कुछ बोलोगे, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं बोलते हो कि बीजेपी सरकार तुम बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? करने वालों से चंदा क्यों ले रहे हो? एक बार बोल। भाई साहब कोई चंदा नहीं ले रहा है, ये तो देख लो, ये तो सुनो, चंदा नहीं ले, ये तो सुनो। आप किसी पार्टी में, हम किसी पार्टी में नहीं है भाई साहब। मैं भी नहीं हूँ किसी पार्टी में। इसमें कोई चंदा लेने वाली बात नहीं है। आप कह रहे चंदा ले रही बीजेपी। अगर बीजेपी चंदा ले रही होती तो योगी आदित्यनाथ का नाम इतना ऊंचा नहीं होता जो बच्चे नाम ऊंचा होने से ये नहीं है कि उसका ऐप छुप जाएगा। अगर मेरा नाम बहुत ऊंचा हो जाए और मेरा बच्चा बलात्कार करके आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मेरा नाम बहुत ऊंचा है, इसलिए मेरा बच्चा बलात्कारी नहीं हो सकता। अखिलेश यादव के बाप ने क्या कहा था? गलत है। अब वहाँ पहुँच रहे हो, बताओ बात कहाँ हो रही है? मैं गलत बोलता हूँ, मैं टंके की चोट पे बोलता हूँ गलत। भागवत को मानता है, कुरान को भागवत को मानता है, कुरान को। मैं कुरान को मानता हूँ और संविधान को मानता हूँ। कुरान की कसम खा के बोले तो गाय नहीं खाई, गाय नहीं खाई कभी। कुरान की कसम खाता हूँ, नहीं खाई है। बताओ अब आप बताओ तो मुझे, और इन्होंने मुझे कसम खिलाया। अब तुम मुझे ये बताओ, तुमने कितने गौरक्षक को पकड़ा? गाय काटने वाले पे रोक लगाया, किस पे? बताओ, गाय काटने वाले कितना रोका? कि मैं पकड़ने जा रहा क्या? क्यों? तुमने मुझे, इन्होंने मुझे कसम खिलवाया। अब मैं इन्होंने मुझे, अब ये भगवत गीता का कसम खाएंगे, ये भगवत गीता का कसम खाएंगे और ये मुझे बताएंगे कि कितने गाय काटने वालों को इन्होंने पकड़ा। बताए कितने गाय काटने पकड़ा, बताओ। ये तो भाई नहीं देता, किसी को सुनता है नहीं, किसी ना किसी को जवाब नहीं। पहले माइक पे एक पे करो, या तो मेरे से मैं बात करता भी नहीं कर रहा। आपने मुझे कसम खिलवाया। कितनी गाय की रक्षा करी है आप तक? खिलवाया मैडम, ये गाय रक्षी करते हैं, यही सब काटते हैं, यही खाते हैं। मतलब अरे बाप रे, कैमरे पे ये बोल रहे हैं कि गौरक्षक ही गाय काटते हैं, उन्होंने बोला। बताओ, गौरक्षक गाय काटते हैं, इनका कहना है। अरे भाई गाय काटते हैं, कहाँ करते हैं? कौन अंदर जेल में जाता है? मैं जाता हूँ जेल में, जो काटते हैं वही तो जाते हैं। में भी बीजेपी आएगी अब। हाँ, बीजेपी आएगा। अब इनको सुनिए, जब तक मोदी जी है ना जिंदा, बस करके दिखाएगा। 2 सालों से तो बंगाल में भाजपा आ नहीं पाई। कौन? ममता दीदी है, ममता दीदी। ममता दीदी क्या वो मतलब जन्म लिया था, मरेगा नहीं क्या? जन्म जब लिया तो सबको मरना है। वो यहाँ पे एक बात बताइए, ममता दीदी क्या हिंदुओं के साथ में गलत कर रही है? गलत कर नहीं रहा तो ये जो काम कर रहा है, पंडित घर का लड़की होने के बाद जगह
ममता दीदी की बात कर रहा हूँ। जब पंडित घर मत गए, मुमताज मुमताज बनी, उसका पूरा नाम है। हाँ, ममता बनर्जी दीदी ये करिए, दीदी तेरी ये करिए, वो हम उसको दीदी ममता बनर्जी जो है ना, ममता बनर्जी जो है वो पंडित घर का लड़की है ना। तो गौ माता में कितना देव देवता है हमारे पता है हिंदू में, सब पता है उनको। पैसे के लिए, लालच के लिए, वोट के लिए करता है, मुझे सब पता है। जो बंगाल में पंडित घर का लड़की है, जो मंत्री है, दीदी की बात कर रहा हूँ, उसने परमिशन दे रखा है जो इस मुसलमानों लोगों को साथ ऐसा करने के लिए। क्यों? जब हमारा भारत देश इतना सालों से आजाद है, भगवती माँ उठा लेंगी। अरे उठा लेगा, कहाँ ले जाएगा? मैं खुद मर चुका हूँ पहले, मेरी आत्मा क्या बात कर रहे हैं? बंगाल में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। आत्मा भटक रही है। गलत किस बात की होगा? गौ माता हिंदुओं के साथ बंगाल में ये नहीं सेफ है, हमारे तरफ से सेफ है, हमारे तरफ से गौ माता की सुरक्षा नहीं है। दूसरी बात मेरी बात सुनिए, जो सुबह शाम हम हिंदू लोग गौ माता को पूजा करते हैं, मंदिर जो घर घर में पूजा करते हैं, और उनके साथ गली गली में काटता है गौ माता के साथ, जो हिंदू लोग को देखना पड़ता है। क्यों देखेंगे? ममता बनर्जी कुछ कर दिया, उसका भी रास्ता बन चुका है, उसका रास्ता बन चुका है। वो जो काम गलत काम कर रहा है, गलत काम रुकेगा। और ऐसे भी इनकी आत्मा भटक रही है। वोट बैंक है बंगाल में, है भाई। बंगाल की बड़ी पार्टी ममता बनर्जी, बिहार में चले जाओ, अभी बड़ी पार्टी आरजेडी। अब वो लोग कब से आरजेडी है बड़ी पार्टी? अब बताओ सबसे ज्यादा सीट किसकी है? आरजेडी की है। अभी मौजूदा में सबसे ज्यादा सीट किसकी थी? ये तो गठबंधन में सरकार बनाई ना, तो बड़ी पार्टी जिसकी ज्यादा सीट होगी उसको बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये बताओ। बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी यहाँ क्या बोलते यूपी में बीजेपी, तो सबसे बड़ी पार्टी तो है ममता बनर्जी, ऐसी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं गलत है बंगाल में। देखिए वहाँ के अगर लोगों के साथ गलत हो रहा है, जो अभी ये बता के गए हैं, उस हिसाब से सरकार अगर उस पर एक्शन नहीं ले रहा है तो गलत है। घुसपैठिए बंगाल से जो घुसते हैं उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। देखिए जितना ममता बनर्जी जिम्मेदार है, उतना हमारा रक्षा मंत्री भी जिम्मेदार है, उतना हमारा होम मिनिस्टर भी। अरे मैडम ये नहीं बोलेंगे, इनके लिए अमित शाह फिर इनको खुजली हुई, देखा? इनके सपनों में आते हैं। मैंने बोलने नहीं दे रहे। तुम बोलो अमित शाह जिम्मेदार है, बोलो। मैं बता रहा हूँ, अगर जो काम विकास की करी जाए, बात अगर विकास की करी जाए तो चौड़े में। एक बात बताइए सर, जब अमित शाह सीए और एनआरसी की बात करते हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करते हैं, तो इस देश का एक समुदाय दिल्ली के अहम हिस्से शाहीन बाग को क्यों घेर लेता है? क्यों? उसका कहाँ प्रोटेस्ट करना करेगा? क्यों प्रोटेस्ट करना गलत है क्या? हिंदुस्तान में किसी भी सरकार का कोई कानून आता है, उसमें दो विचारधारा के लोग होते हैं। एक विचारधारा वाले को वो पसंद नहीं है वो कानून, उसने प्रोटेस्ट किया। अब गलत है सही है वो तो कोर्ट फैसला करेगा, वो करेगा, हम उस पे यहाँ बैठ के नहीं कर सकते हैं। मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखाता है और जब पुलिस पकड़ती है तो 4 हिंदू गिरफ्तार हो जाते हैं। हाँ, जिसका नाम आकाश, जिशांत, इस तरह का लोगों का नाम है। बताइए ना, अगर कोई मुसलमान नाम होता तो अभी तक उसके घर पे बुलडोजर चल जाता, लेकिन हमारे देश में हिंसा भड़काने के लिए 4 हिंदू मिलके मंदिर पे ही लिख देते हैं आई लव मोहम्मद, ताकि हिंदू मुस्लिम हो और लास्ट में सच्चाई निकल के आती है कि मंदिर पे लिखने वाला तो सारा का सारा हिंदू ही था। तो मेरे दोस्तों, ये तमाम अपडेट्स हमने आपके सामने रखी है जो देश में चल रही है, यहाँ तक के वोट चोरी के मामले में, अनभक्तों के बारे में कि इनका अपना क्या कहना है और ये किन चीजों में इन्वॉल्व हुए हुए। इन्हें सोचना समझना कुछ नहीं होता है, लेकिन इनको खाली बोलने से मतलब होता है। यहाँ तक के बिहार के लोग कितने परेशान हैं, ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी है। इन सारी अपडेट्स पे आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।